हे गाइज, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये गाइज वीडियो है ना, एक हफ्ते बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी इतने टाइम से ना तबीयत ठीक नहीं थी। घर के काम तो मैं तब भी कर रही थी, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि कुछ मेरा फ़ोन भी ख़राब हो गया था। और ख़राब क्या हो गया था, मुझे एक्सचेंज में देना था लेकिन नहीं हुआ। तो सोचा चलो अभी ये पुराना वाला फ़ोन है, इसी से वीडियो बना लेती हूँ। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से वीडियोज़ वगैरह बन ही नहीं रहे थे। तो और जो पुराने वीडियोज़ थे ना, वो फ़ॉर्मेट किया था मैंने फ़ोन, तो उसमें ही चले गए। काफ़ी सारी वीडियोज़ थी जो मेरा 1 हफ़्ता निकल जाता उन वीडियोज़ से, लेकिन वो फ़ॉर्मेट के चक्कर में पूरी वीडियो डिलीट हो गई मुझसे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सच बताऊँ ना, वीडियो मेरे लिए ना थेरेपी का काम करती हैं। मैं पूरा दिन ऐसे ही घर के काम करने के बाद में ना बिल्कुल बोर हो जाती थी और फिर मन नहीं लगता था, क्योंकि यूट्यूब एक मेरा ना बिल्कुल लाइफ का हिस्सा बन चुका है। तो उसके बिना बिल्कुल अधूरा-अधूरा सा लगता है। तो आज थोड़ा-सा मुझे बेटर फ़ील हो रहा था, तो सोचा चलो आज ये वीडियो का काम कर लेती हूँ। तो सारे कपड़े जो बिना धुले थे पहले उनको धुलने के लिए डाला, और ये वाली बेडशीट बिछा दी है मैंने, वो धुलने के लिए डाल दी है सारी बेडशीट, क्योंकि दूसरे वाले रूम की भी और अपने रूम की भी दोनों। सुबह बाल धोए थे और एक तो तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, और बाल धोने के बाद में और मुझे ऐसा चक्कर जैसा फ़ील हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है ना, वो हो रही है चक्कर आने की। मुझे चक्कर बंद नहीं हो रहे थे, तो मैंने दवाई वगैरह भी ली है, सारा कुछ करवाया था, लेकिन अभी देखो धीरे-धीरे फ़ायदा पड़ेगा किसी चीज़ में। तो बच्चे मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं, पतिदेव तो भाई क्या ही बताऊँ, उनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मतलब मैं बोल ही नहीं सकती शब्दों में उनकी उसको तो और बच्चे भी ना मेरा वैसे भले ही पूरा दिन शैतानी करें, कुछ भी करें, लेकिन अब मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रहे। और परसों मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो स्वरा ने झाड़ू लगाई थी रूम की, क्योंकि बच्चे हैं, घर गंदा हो ही जाता है, तो मेरे बिल्कुल उठना बस की नहीं था। जब ज़्यादा अति हो जाती है ना, तब मैं बिस्तर में पड़ती हूँ, वरना मैं लगी रहती हूँ काम में। लेकिन बिल्कुल तबीयत ख़राब थी और पतिदेव शॉप पे थे, तो मेरे इतना भी बस की नहीं था कि मैं फ़ोन कर सकूँ, तो स्वरा ने ही पापा को फ़ोन किया था। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, तो अम्मा के फ़ोन से किया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। ये फटाफट से आए थे, फिर डॉक्टर के पास गए थे, दवाई वगैरह लेके आए, तब मुझे दी और फिर मुझे आराम मिला था रात को करीब। तो मतलब बच्चे बहुत सफ़र करते हैं अब जब मैं बीमार होती हूँ। तो इसीलिए ना मैं पूरी कोशिश करती हूँ खुद का ध्यान रखने की, क्योंकि मेरे बीमार होने की वजह से ना पूरे घर फैल जाता है, मतलब पूरे घर पे असर पड़ता है। पूरा काम हो घर का या फिर कुछ भी चीज़ें हो, वो सारी मैनेज नहीं हो पाती हैं इसी वजह से। तो आज से थोड़ा-थोड़ा सा घर सँभाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ना यूँ ही फैल गई थीं, और फैलने के साथ में सामान मैनेज नहीं था, इधर-उधर भरा पड़ा था। 2 दिन के कपड़े यूँ ही रखे हुए थे, और क्योंकि पतिदेव के पास में भी बहुत सारा काम हो जाता है आने के बाद में। बच्चों को ना दूध वग़ैरह बनाना, ये करना, बहुत काम था। तो जो वो कर पाते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत होता है गाइस। तो अब ये जो साफ-सफाई का काम है ना, ये तो मैं अब मेरा पूरा दिन का रहता है। जैसे-जैसे मुझे थोड़ा-सा फ़ील होगा अच्छा, तो मैं ये काम करती रहूँगी। तो 3-4 दिन हो गए थे, सोचा चलो इनकी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे सामान रहता है, बच्चे भी हाथ लगाते हैं और धूल-मिट्टी फिर उनके हाथों में लगती है, तो फिर ये साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं ना डेली साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इमरजेंसी टाइम में अगर साफ़ ना कर पाऊँ ना, तो फिर ज़्यादा गंदा नहीं होता है घर। तो बस इसीलिए मैं डेली साफ़ करती रहती हूँ कि कभी इमरजेंसी में ऐसा ना हो, और वही हुआ आज मेरे साथ में। 3-4 दिन से तो पूरी बस सिर्फ़ झाड़ू लग रही थी, 2 दिन तो पोंछा भी नहीं लगा था मेरे रूम में। क्योंकि मेड आती है 12 बजे, इस टाइम मेड ने भी, क्योंकि बारिश आ रही है ना, तो बारिश की वजह से मेड का टाइम टेबल भी चेंज हो गया है, और इस वजह से थोड़ी-सी परेशानी होती है। जब कहते हैं ना एक परेशानी आती है, उसके साथ में ना काफ़ी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं, तो बस ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में। लेकिन अब ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक है, और धीरे-धीरे अपना जो नॉर्मल रूटीन है, वो उसमें मैं आने की कोशिश कर रही हूँ। जिससे कि वीडियोज़ भी टाइम पे दे सकूँ, और टाइम पे तो नहीं दे पाऊँगी अभी, देखो इस टाइम पे 2 दिन में 3 दिन में जैसे मुझे लगेगा तो मैं वीडियो बना दिया करूँगी। अभी इतना ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं है कि मैं घर के काम के साथ-साथ यूट्यूब भी मैनेज कर सकूँ। और फिर मोबाइल का भी इशू है, ये पुराना वाला मोबाइल है, जो मुझे कम्फ़र्ट फ़ील नहीं हो रहा है इस मोबाइल से। तो इसीलिए जो बस हर्षित से पकड़ा के और वीडियो बना रही हूँ मैं। तो जैसा बन पा रही है वैसा आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मैनेज कर लेना ये सारी चीज़ें।
एक साथ में ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब होते चली गईं। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई, इसी के साथ में मोबाइल भी ख़राब हो गया और उस वजह से बच्चों के मैसेज वगैरह, होमवर्क के, स्कूल की छुट्टियों के, वो कुछ भी नहीं आ पा रहे थे मेरे पास में। तो इसके पापा के पास में हर्षित का तो पहुंच जाता है, लेकिन स्वरा का सिर्फ मेरे पास में आता है। हर्षित का मेरे और इसके पापा के पास, दोनों के पास आता है। तो स्वरा की 3 दिन की छुट्टियाँ थी, तो उसका तो मुझे पता चल गया था, लेकिन स्वरा का टाइम टेबल चेंज हो गया था, उसका मुझे पता नहीं चल पाया था। और मंडे के बाद में, जब 3 दिन की छुट्टियों के बाद में जब मंडे को स्कूल भेजा, तो उसको वही 10 बजे भेजा और वहाँ जाके पता चला कि इसका 1.5 घंटा पहले हो गया है, यानी कि 8:30 का टाइम हो गया है और ये गई थी 10 बजे। तो वो तो इसके पापा छोड़ने गए थे ना, तो जैसे तैसे करके एंट्री दिलवा दी। पहले एंट्री नहीं कर रहे थे, बहुत कोशिश के बाद में फिर उसको एंट्री दिलवाई, कि बोल रहे थे एब्सेंट लगा दो। अब अब ठंडे में तैयार होके गई है और इतनी दूर जाती है स्कूल बाइक से, तो इसको फिर सॉरी स्कूल भेजा। और उसके बाद में फिर हर्षित का तो वही टाइम था 10 बजे का, उसको स्कूल भेजा। वो कहते हैं ना, एक चीज़ ख़राब होने के साथ में ना काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, और वही हुआ था। और कपड़े सूख नहीं रहे हैं, 2-3 दिन हो गए, मौसम ख़राब है और आज तो ढेर सारे कपड़े हैं। कुछ तो सूखा दिए हैं और कुछ रखे हुए हैं चेयर पे, और अभी कुछ मशीन में पड़े हुए हैं, उनको फ्री करना है गाइस। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, बच्चे मेरे साथ पूरी हेल्प करवाते हैं, जो भी छोटा मोटा काम होता है ना उसको करते हैं। और साथ में ना मेरी खुद की, मैं बताऊं आपको, कल जब स्कूल गए थे ना, वहाँ से आए थे स्कूल से, तो सबसे पहले हर्षित ने मुझसे आके बोला था, पहले स्कूल से हर्षित आता है तो उसने बोला था, मम्मा मैं ना पूरा टाइम आपकी चिंता कर रहा था कि मेरी मम्मा कैसी होगी, मेरी मम्मा कैसी होगी, मम्मा के पेट में दर्द बंद हो गया क्या, मम्मा को चक्कर बंद हो गए क्या, आते ही पूछा था। और ऐसे ही जैसे स्वरा स्कूल से आई थी ना, तुरंत घर में घुसते ही बोला था, मम्मा मम्मा मैंने तो सोचा था कहीं आप डॉक्टर को दिखाने तो नहीं गई, आपकी तबीयत अब कैसी है। मतलब मेरे लिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मैं अगर बोलना नहीं चाहती, मैं बताती हूँ आपको ना, मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब हम परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, जब जो सबसे ज़्यादा अपने पास में होता है ना, वही आपका हकीकत में अपना होता है। बाकी आप किसी के लिए मर जाओ ना, तो भी आपको कोई कुछ नहीं करके देने वाला। ये चीज़ मेरे ना बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैं हर किसी के लिए ना 24 आवर्स अवेलेबल रहती हूँ, 24 आवर्स। लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है ना, जब सब गायब हो जाते हैं, तो मैंने ना इन सारी चीज़ों को बहुत बार नोटिस किया है। मेरी 2 बार तबीयत ख़राब हुई है, एक बार ऐसी तबीयत की बता रही हूँ, एक बार तो अब हुई है, और एक बार हुई थी मेरी जून जुलाई के महीने में हुई थी, जब मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी। तो ऐसा टाइम था कि मुझे फ़ीवर नहीं जा रहा था, मेरे चेस्ट में भी दर्द हो रहा था, इन्फेक्शन वगैरह सारी चीज़ें मैंने टेस्टिंग कराई थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और उसके साथ में इंजेक्शन भी लगते थे, सुबह शाम दोनों टाइम इंजेक्शन लगते थे, 4-5 दिन इंजेक्शन लगे थे, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कह सकते हो। लेकिन उस तबीयत में भी मैंने पूरा काम घर का, पूरा शेड्यूल जो जैसे होता है ना, उसी हिसाब से मैंने घर का काम पूरा किया था। उस टाइम पे मेरी समझ में आया था, और उसके बाद मैं भूलती कुछ नहीं हूँ। एक चीज़ और बता दूँ, मैं ना कभी भूलती नहीं हूँ कुछ भी। हाँ, अपना जो बिहेवियर होता है ना, उसको मैं मतलब ऐसा दिखाती नहीं हूँ कि मैं ये, लेकिन मेरे मन में काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बस यही होता है कि जब मेरा समय आएगा ना, तब सिर्फ़ वो समय मेरा रहेगा और किसी का नहीं रहेगा, बस। मैं बहुत सारी चीज़ों को ना अपने मन में ऐसे छुपा के रखती हूँ, लेकिन बोलती नहीं हूँ। पर जब अति हो जाती है ना, जब थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अब बोल देना चाहिए, लेकिन मेरी वो भी आदत नहीं है, मैं मन की मन में रह जाती हूँ। और थोड़ा बहुत अगर कुछ मन भी होता है, तो फिर पतिदेव समझाते हैं कि रहने दे, जब तेरा टाइम आएगा ना, जब तू सारी चीज़ों को अपने आप समझ जाएगी, अपने आप समझ में आ जाएँगी सारी चीज़ें, सब चीज़ों की। तो बस उसी टाइम का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फ़िलहाल तो जो जैसा समय मेरा निकल रहा है, अच्छा बुरा जो ठीक है, बाकी पतिदेव का पूरा वो है कि मुझे काफ़ी सारे कामों में मेरी हेल्प करके गए हैं अभी भी, मतलब सुबह के लगे हुए। और अभी पूजा करने नहीं, सॉरी, मतलब उसको, स्वरा को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं, फिर हर्षित को छोड़ने जाएंगे। और जो भी घर के काम होता है ना, मेरा पूरी हेल्प करवाई है, बिना किसी के इस चीज़ के कि घर के कामों में हेल्प करवाता है। कौन करेगा, एक बात बताओ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है, तो फिर मेरे घर के कामों में मेरी हेल्प कौन करेगा? बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं, सबकी तबीयत ख़राब है, तो फिर घर के कामों में मेरी हेल्प कौन करेगा? तो मेरे पति पूरी हेल्प करते हैं मेरी इस चीज़ में। मुझे पोंछा वगैरह लगाने की मना करके गए थे कि तू पोंछा मत लगाना, लेकिन 2 दिन हो गए थे, मेरा मन नहीं मांग रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा चलो वाइपर से यूँ ही लगा देती हूँ। तो बस वाइपर से मैंने यूँ ही पोंछा फेर दिया, लेकिन टाइम कई बार दिमाग में यूँ ही रिमाइंड होता रहता है कि ऐसा समय। वही कहते हैं ना, वक्त सारी चीज़ें पूरी कर देता है, लेकिन नहीं होती हैं। कितना भी आप चाहे ना बूढ़े हो जाओगे ना, लेकिन आपके साथ में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ऐसे याद रहती हैं जैसे कि कल ही हुआ है सब कुछ ऐसा।
सेम वही मेरी है। वैसे चाहे मेरी मेमोरी वीक हो, लेकिन इन चीज़ों में मेरी मेमोरी बहुत शार्प है कि हर चीज़ मुझे याद रहती है, एट ए टाइम, एट ए दिन, बार, सब कुछ याद रहता है मुझे। हाँ, बोलते बोलते मेरी सांस फूल गई है, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रही है, मुझे तबीयत ऐसी है मेरी। लेकिन वीडियो देना मुझे ज़रूरी था, और मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। जो बोला है सॉरी, उसके लिए सॉरी है, थोड़ा सा माइंड मत करना। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना ब्लॉग पॉजिटिव दूँ, लेकिन कई बार होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो बस इसीलिए। और पोंछा मेरा लग गया है उसी के साथ में। और देखो, पोंछा लगाने के बाद मैंने सूखने का इंतज़ार भी नहीं किया और डायरेक्ट पैरदान बिछा दिया। ये दिमाग है ना, इस टाइम पे बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। और स्वरा तो देखो बिना नाश्ता किए गई है, उसका जल्दी का टाइम था, और मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी कि मैं उसको नाश्ता खाना सब कुछ बना के दूँ। तो हर्षित को मैंने ब्रेड सेक के दे दी। और हर्षित की भी आपको बात बताती हूँ, मैंने उसको ना नमकीन लंच लगा दिया था, और नमकीन का पाउच दे दिया था कि तू खा लेना। तो बोल रहा था मम्मा मुझे ना भूख लग रही है, आप मेरे लिए ना ब्रेड सेक दो। तो उसको मैंने 2 ब्रेड सेकी थी। इतनी देर में उसका टाइम हो गया था, तो 1 ब्रेड खा के गया, 1 छोड़ के गया। कह रहा था मम्मा मैं भूखा रह गया। ये चीज़ें मुझे बहुत फ़ील होती हैं। तो उसको नमकीन का पैकेट रख के दे दिया कि तुझे ना जब भी लंच से पहले भूख लगे तो ये खा लेना। तो गया है। अब मैं मम्मी की ब्रेड सेक के दे रही हूँ। और उसके बाद में फिर पतिदेव बोल रहे थे मैं अभी खाना खा के ही जाऊँगा, मतलब बाद में मत बनाना मेरे लिए नाश्ता वगैरह। तो अभी तू नीचे है, क्योंकि बार बार उतरने चढ़ने में ना मुझे परेशानी हो रही है, सीढ़ियाँ। तो एक साथ में ही सारे काम करूँगी। तो पतिदेव भी अभी खा जाएंगे, उनके लिए भी खाना वगैरह अभी खिला दूँगी। और जो पराठे सेकने के हैं उनको सेक के रख दूँगी। बाकी जब राधे आएगी ना, तब उतर के आऊँगी। बर्तन वगैरह साफ़ करेगी तो उनको लगाना करना, और फिर पापा खाना खाने के लिए आएंगे, तब एक साथ में ही सारे काम कर दूँगी, अगर पॉसिबल हुआ तो। बाकी जैसा टाइम रहेगा उस हिसाब से मैनेज कर लूँगी। और तबीयत का ये है, 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा। पहले की तरह आप लोगों को ब्लॉग मिलेंगे, पहले की तरह रूटीन शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। फिलहाल के लिए ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप गाइस आज के ब्लॉग में आप लोगों ने, वैसे तो मैं बता दूँ कुछ ऐसा नहीं दिखाया, क्योंकि कैमरा क्वालिटी भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की है। क्योंकि यूट्यूब पे ना वीडियो बनाने से ज़्यादा रेगुलरिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत की है, मैं इसको बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए बस ये ब्लॉग डाल रही हूँ। बस इसको उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छा लगेगा, आप लोगों को अच्छा लगे तो बस वीडियो को लाइक कर देना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।